अस्सलाम वालेकुम। आज देखो मैंने ये 7 मीटर फैब्रिक ली हूँ फ्रिल फ्रॉक बनाने के लिए। ये देखें इस तरह से, ये जॉर्जेट में है और मिक्स है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। हम इसे गर्मियों में भी पहन सकते हैं, सर्दियों में भी पहन सकते हैं। इस तरह का मैंने ये फैब्रिक ली हूँ, आपको जिसमें बनाना है वो लें। सबसे पहले साइड से हम पेटी की कटिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने सबसे पहले पेटी की लंबाई ले चुकी हूँ। इस तरह से ये देखो डबल फोल्ड की हूँ। इसकी लेंथ मैंने अपने अकॉर्डिंग ली हूँ, ये 16 इंच। ये देखो इस तरह से ये 2 फोल्ड की अपने साइड फोल्ड वाला रखी हूँ। शोल्डर का मैं 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा ली हूँ और इस तरह से बॉक्स बना ली हूँ मैंने सबसे पहले 6 इंच का। ये देखें, और ये चेस्ट का सबसे पहले हम निशान लगाएंगे इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। फिर कमर की लगाएंगे, यहाँ पे भी 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्क लगाएंगे। और ये जो हमने निशान लगाए सबसे पहले दोनों को, ये हमारी फिटिंग है, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये दोनों निशान को मिला देंगे। आर्म होल में 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। आर्म होल के जो दूसरे साइड का है उसका सेंटर पे निशान लगाने के बाद ये हम इस तरह का शेप दे देंगे। इस तरह का जो हमने निशान लगा चुके हैं, अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से सबसे पहले साइड वाला जो जॉइन है हम उसको अलग कर दिए हैं। उसके बाद इस तरह से है ये हम कटिंग कर चुके हैं। ये देखो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई। ये सबसे पहले हम ये फोल्डर करके 3 इंच पे निशान लगा के डॉट्स लगा देंगे ताकि इसका लुक बहुत परफेक्ट आए। ये देखो इस तरह से अब हम सबसे पहले ये जो अम्ब्रेला बीच में जो घेर रहेगा उसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने पूरा फैब्रिक ले ली हूँ। ये देखो इस तरह से फोल्ड करके अब हम इस सबसे पहले अम्ब्रेला का जो शेप है वो देंगे। सबसे पहले कमर की लंबाई लेंगे, लंबाई जो हमारे ऊपर आ रहा है वो उस हिसाब से लेंगे। ये मेरा 9 इंच आ रहा है तो सबसे पहले मैंने ऊपर से 9 इंच पे निशान लगाई हूँ। और यहाँ से मुझे 20 इंच का लेना है तो मैं उसके नीचे 20 इंच पे निशान लगाई हूँ। अब मैं कोने से लेकर ये जितना मेरा नाप आ रहा है उस हिसाब से लगा के पूरा राउंड में इसी हिसाब से इस तरह से हम पूरे निशान लगा देंगे। इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये परफेक्ट गोलाई हमें मिलती है और ऊपर नीचे भी नहीं होता है। तो आप जब इस तरह से कटिंग करें तो ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं, ये बहुत आसानी से होगा। और इस तरह से हम पेटी की कटिंग करने से पहले जो ऊपर निशान लगाए हैं थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि ये परफेक्ट आए। ये देखो ये मेरी आस्तीन की कटिंग है तो आस्तीन हम जो डिज़ाइन दे रहे हैं उसके लिए मैंने लंबाई में 14 इंच का ली हूँ। ये देखो इस तरह से मैंने 2 फोल्ड में रख चुकी हूँ और ये 9.5 इंच पे निशान लगा के ये देखो ये मैंने 14 इंच का ली हूँ। सबसे पहले 2.5 इंच हम इसे डाउन करेंगे। ये अपना गोलाई लेंगे, मेरा 5 इंच है तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो 6 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरह से हम निशान लगा देंगे। यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगाई हूँ और जो बीच में का जो भी स्पेस है उसमें मैं इस तरह से शेप दूँगी। हमारा शेप हो गया। अब हम इस हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। आपको जितनी लंबाई रखनी है रखें। ज़्यादातर इस पर 10 इंच का लोग रखते हैं लेकिन मुझे फुल चाहिए इसलिए मैंने 14 इंच का रखी हूँ। ये गैदरिंग के लिए फैब्रिक मैंने ली हूँ, इसका मैंने 4 गुना ज़्यादा ली हूँ। ये देखिए इस तरह से डबल देखेंगे तो भी एक्स्ट्रा है। ये देखो यहाँ पे ये हमारी गैदरिंग आएगी। अब ये देखिए हम इसके फ्रिल की कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने 2 मीटर जो मेरा फैब्रिक है उसे सबसे पहले इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ। फोल्ड करने के बाद जो हमारा राउंड वाला फ्रॉक आएगा उस पे हम लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने 2 मीटर फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके इस तरह से रखी हूँ और लंबाई मैं लूँगी इसका 11 इंच। ये देखो इस तरह से एक ली हूँ और एक और फ्रिल लगा रही हूँ। तो इस तरह से उसके नीचे ही मैंने एक और 11 इंच का मार्क लगा दी हूँ। अब इस तरह से मुझे 2 मीटर का एक फ्रिल मिलेगा, एक दूसरा उसके नीचे जो हम लगाएंगे वो मिलेगा। ये जो हम निशान लगा देंगे और ये निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये बहुत इजीली कटिंग हो जाती है और जो हम लगाते हैं उसमें भी परफेक्ट आ जाता है, कम नहीं होता है। तो आप इस तरह से ही अगर ये फ्रॉक बना रहे हैं तो इस तरह का ही इस्तेमाल करें। ये देखो इस तरह से सबसे पहले ये जो 2 मीटर का है ये सबसे पहले जो एक जॉइन आएगा हम पहले वहाँ स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरह से मैं एप्पल कट का शेप बना रही हूँ, नेक डिज़ाइन। आपको जो पसंद है आप राउंड भी ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए आप ले लें। मुझे एप्पल शेप चाहिए था तो मैं इस तरह से इसकी कटिंग करूँगी। और नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं बाकी ड्रेस, सबसे पहले इसे प्रेस करके
एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इस तरह से करेंगे। साइड में स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग हो गई है। अब हम जो अपनी पेटी उस पर अटैच करेंगे, सीधे पे सीधा रख कर इस तरह से उल्टा करके पहले टॉप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारी स्टिचिंग हुई। ये बैक नेक है। बैक नेक भी मैंने इस तरह से निशान लगाई हूँ। डीप मैंने ली हूँ 6.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा दी हूँ। इस तरह से निशान को मिलाने के बाद बीच में हम इस तरह से राउंड का शेप देंगे। ये हमारे राउंड का शेप हो गया है और इसकी कटिंग करेंगे। और आपको पता है जब हम बैक नेक की कटिंग करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इसको ही रख के दूसरे में एक्स्ट्रा पीसेस में कटिंग कर लेते हैं। इससे हमें काफ़ी परफेक्ट कटिंग होती है। ये देखिए 1.5 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा ले लें और इस तरह से उसे रख कर ही कटिंग करें। ये शेप में भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और हमें ईज़िली बन जाता है। ये देखो इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे। हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब कनेक्ट करेंगे ये हमारे शोल्डर को, शोल्डर पे रखकर इस तरह से ये हम जॉइन कर देंगे। ये देखो ये हमारी जॉइन हो गई। सबसे पहले हम बीच में हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे इस तरह से रख के सबसे पहले सेंटर पे एक मार्क लगा देंगे ताकि लेस लगाने में काफ़ी आसानी हो हमारे लिए। ये देखो इस तरह से इसमें पम का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर ये डिज़ाइन के लिए, लेकिन मेरे लिए ये लेस काफ़ी परफेक्ट लगा तो मैं इस तरह का ये लेस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली अगर आपको पम चाहिए तो आप पम भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बेस्ट था तो मैं इस तरह का ये लेस इस्तेमाल की हूँ। ये अब हम आस्तीन बनाएंगे। देखो इस तरह स्लीव्स बनाएंगे। ये जो गैदरिंग के लिए सबसे पहले नीचे हम 5 इंच की स्टिचिंग करेंगे और दोनों साइड हम पहले स्टिच कर देंगे ताकि गैदरिंग इसमें आए स्लीव्स में जो हम पैटर्न डाल रहे हैं। ये देखो सबसे पहले दोनों साइड हम स्टिचिंग करके इस तरह से खींच लिए हैं। सबसे पहले सीधे पे सीधे रख के इस तरह स्टिच करेंगे। नीचे वाले को भी इस तरह से खींच कर लेंगे। ये देखो ये हमारा परफेक्ट आया। ये मैंने 2 इंच का एक फैब्रिक ली हूँ, सीधे पे सीधा रख कर इस तरह स्टिचिंग की हूँ। ऊपर इस तरह से ले आकर उसे स्टिच कर देंगे। मैं आपको इसको मशीन पे बता देती हूँ। ये देखें इस तरह से रखेंगे और जो हमारी गैदरिंग की हुई है उसे अंदर करके और बहुत ही फिनिशिंग से इसकी स्टिचिंग होती है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये फ़्रॉक पे ये पैटर्न ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप जब भी ये फ़्रॉक बनाएं आप इसी तरह की स्लीव्स बनाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ये देखो इस तरह से ये हमारा स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे जो लेस मैं लगाई हूँ वही लगाऊंगी। आप अगर जो अपने अकॉर्डिंग लगा रहे हो वही लगाएं। मेरे पास मैं ये लगा रही हूँ तो इस तरह से ये सबसे पहले स्टिचिंग करके और इस तरह से मैंने फिटिंग का निशान भी दे दी हूँ। ये देखो इसे सीधा करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से बहुत ही प्यारा नज़र आता है। ये देखें, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब इस तरह से हम दूसरी भी आस्तीन रेडी कर चुके हैं। अब ये हम अपनी कुर्ती में हैं जो इसे सबसे पहले हम इसको फिटिंग का लुक देंगे। जो हमारा फिटिंग आएगा उसके बाद हम स्लीव्स अटैच कर देंगे। स्लीव्स भी हम इस तरह से रखकर सबसे पहले जो हम गहराई वाला देते हैं वो निशान लगाने के बाद ही अटैच करेंगे। अब ये देखिए हमारा जो हमने अम्ब्रेला कट स्टिचिंग किए थे तो हम सबसे पहले हम एक साइड का जॉइन कर देंगे, दूसरे साइड का जॉइन नहीं करेंगे। बैक साइड वाले जो हमारी पेटी है सबसे पहले उस पर हम सेंटर पे मार्क लगा देंगे इस तरह से। और जो हमने जॉइन की है वो वहाँ से लेकर और जो अभी निशान लगाए हैं वहाँ से लेकर पहले राउंड में स्टिच करेंगे। ये आपके लिए समझने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। ये देखो सबसे पहले इस तरह से रखेंगे, इसे सीधा कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने देखो अपनी डोरी ली हूँ, लगा ली हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप डोरी लगाएं वरना स्किप कर दें। ये देखो सबसे पहले इस तरह से रखेंगे और जो हमने स्टिचिंग किए हैं निशान को सबसे पहले जो निशान लगाए वहाँ पे और इस तरह से यहाँ तक लाएंगे। आगे जहाँ हम लेस लगाए हैं वहाँ हम जॉइन वाला हिस्सा रखेंगे। ये देखो इस तरह से ये मैंने अटैच कर दी हूँ। ये देखिए जो एक्स्ट्रा आता है सबसे पहले उसे कट करके निकाल लेंगे, उसके बाद स्टिचिंग कर देंगे। ये देखो इस तरह स्टिचिंग हो गई है। अंदर का लेस वाला हिस्सा ओपन होगा, इस तरह से इसे भी स्टिचिंग कर देंगे। ये देखो स्टिचिंग करने के बाद जो नीचे हमने फ्लीट जो 2 अटैच किए थे सबसे पहले हम दोनों एक को
ये देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टिचिंग कर देंगे और इस तरह से मैंने 5 नंबर स्टिचिंग करके उसे इस तरह से खींच लेंगे और इस तरह से गैदरिंग आएगा। सबसे पहले एक का दोनों पार्ट में हम इस तरह से खींच लेंगे और एक का सिर्फ एक ही पार्ट में खींचेंगे, वन साइड ही खींचेंगे। ये देखो इस तरह से खींचकर मैंने अटैच कर चुकी हूँ। ऊपर से इस तरह से मैंने 14 इंच का निशान लगाने के बाद खोली हूँ ताकि ये पूरा ओपन रहे और ये साइड वाले में पूरा मैंने स्टिचिंग कर दी हूँ। अब ये जो लेस है पूरा मैं लेस अटैच करूँगी। ये देखो इस तरह से ऊपर से नीचे तक पूरा अटैच करके रेडी करूँगी। ये देखो बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारी कुर्ती फ्रिल फ्रॉक बन के रेडी हो गई है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से स्लीव्स है उसका और इस तरह से ये पूरा लुक आया है। ये मैंने पहन के भी देखी हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप इस तरह का ये देखो बनाए। इसमें लेस मैंने लगभग इसमें जो यूज़ की हूँ 50 मीटर मेरा इसके अंदर गया है पूरा लेस। तो आप उस हिसाब से इसमें जो ऐड कर रहे हैं घेर उस हिसाब से रखें आप। और जो हमारा फैब्रिक है इसी के अंदर हम पैंट का भी कटिंग करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा बचा हुआ है। ये देखो इसके लिए सबसे पहले मैंने देखो इस तरह से फोल्ड करके रखी हूँ। ये देखो जॉइन वाला हिस्सा अपने हिसाब से रखी हूँ, सब अपने साइड रखी हूँ। सबसे पहले ये मैं इलास्टिक का निशान लगा दूँगी। ये हमारा इलास्टिक का निशान हो गया है। ये कमर में जो भी हमारा कमर है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और ये देखो ये हमारा जो मियानी लगाते हैं वो वाला है, तो ये मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और ये जो है हमारे सीट घेर का निशान आता है और ये इस निशान को मिला देंगे। यहाँ मैं मियानी लगा रही हूँ इसलिए मैं सिंपल सी यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अगर आप मियानी नहीं लगा रहे तो आपको कॉर्नर पे यहाँ पे शेप देना पड़ेगा। ये पूरी लंबाई में मैं 4 इंच प्लस करती हूँ ताकि नीचे अच्छे से मैं 2 इंच पे फोल्ड कर सकूँ। तो ये जो हमारा फैब्रिक है उस तरह से रख कर आप इस तरह से जो आपका बॉटम आ रहा है, मैं यहाँ 8 इंच पे बॉटम लगा रही हूँ, तो उसे रख कर नीचे इस तरह से मिला देंगे। मैं इसमें पैंट बना रही हूँ बहुत सिंपल सा। तो ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसका मैं सेंटर पे मार्क लगाएंगे 2 इंच इस तरह से मार्क लगा के यहाँ से इस तरह अंदर का शेप दे देंगे नीचे तक। नीचे से 4 इंच ऊपर तक इस तरह से रखकर हम निशान लगा देंगे। अब ये जो हमारा निशान रेडी हो गया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से मैं खुला हुआ इस अपने साइड इसलिए रखी हूँ ताकि हम वहाँ से जॉइन कर दें, क्योंकि पैंट अगर जॉइन कर लेते हैं तो इसे बैठने में कंफर्टेबल रहते हैं। इसलिए अगर आप इस तरह की कटिंग कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम मियानी की कटिंग करेंगे। मियानी के लिए देखो इस तरह से बचे हुए पीसेस लिए हैं। पहले 1 फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। सबसे पहले नीचे हम देखेंगे 3 इंच पे इस तरह से आ रहा है तो 3 इंच पे निशान लगा देंगे जो भी हमारा आ रहा है, और ऊपर से 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये अब इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। पैंट में मैं मियानी का ही इस्तेमाल करती हूँ, किसी किसी को नहीं पसंद आता तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से ये मैंने मियानी जॉइन कर चुकी हूँ, साइड जॉइन कर चुकी हूँ, इलास्टिक लगा चुकी हूँ। इस तरह से मैं आपको सीधा करके बता रही हूँ। ये देखो ये मैंने लेस का यहाँ पे भी इस्तेमाल की हूँ। ये बनकर बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो गया है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।